स्वामी विवेकानंद जी, उनके जीवन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। बोले एक बार स्वामी जी को कहीं आयोजन में बुलाया गया। स्वामी जी उस आयोजन में गए और जिन्होंने आयोजन कराया था उन लोगों ने स्वामी जी के स्वागत में एक नृत्यांगना को बुलाया था। स्वामी जी को पता चला कि हमारे स्वागत में एक नृत्यांगना आई। स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, भैया मैं तो नृत्यांगना को देख नहीं सकता, तुम्हें पता नहीं हम सन्यासी हैं। सन्यासी कभी भी ऐसी स्त्रियों को देखता नहीं है, हमें अपराध चढ़ेगा, तो हम तो नहीं देख सकते। लोगों ने बहुत समझाया, महाराज ये सामान्य नृत्यांगना नहीं है, ये भक्त है, वो है, ये है। स्वामी जी ने कह दिया हम नहीं देख सकते, हम भीतर कमरे में रहेंगे, बाहर नाचना गाना होता रहेगा, हम बस सुन लेंगे लेकिन देखेंगे नहीं। ठीक है, नृत्यांगना को बुलाया गया। अब जिस नृत्यांगना को बुलाया गया था उसके मन में भी बड़ी आशाएं थी कि भैया मैं जाऊंगी। उसने भी स्वामी जी के बारे में बहुत सुना था कि मैं कभी जाऊंगी तो स्वामी जी बहुत सिद्ध संत हैं, मेरा उद्धार करेंगे। लेकिन आज जब पता चला कि स्वामी जी ने तो मेरे से मुख मोड़ लिया, अब तो मेरा कुछ गुजारा ही नहीं है। उस समय महाराज नृत्यांगना ने पहले ही कह दिया सभी आयोजकों को कि स्वामी जी से जिद मत करो, महात्मा अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उनको नहीं देखना तो मत देखने दो। और वो नृत्यांगना स्वामी जी के कक्ष के बाहर, जहां पर पूरा पंडाल सजा था, बहुत लोग, नृत्यांगना का नृत्य होना था। और महाराज नृत्यांगना ने पद गाते हुए नृत्य किया है। क्या पद गाया है? हरि मेरे अवगुण चित न धरो। ये पद श्री सूरदास जी का है। वास्तव में सूरदास जी ने ये पद ठाकुर जी के लिए लिखा था, लेकिन नृत्यांगना ने लिए ठाकुर जी के लिए नहीं, सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी के लिए गाया। मानो कहने का आशय हो कि यदि कोई पापी जीव भी अपना उद्धार कराना चाहे तो क्या उसका उद्धार नहीं हो सकता? क्या सच्चे जीवों का उद्धार हो सकता है? अच्छा ये बताओ कि यदि हमारे पास दो कपड़े हैं, एक धुला कपड़ा है, एक गंदा कपड़ा है, तो यदि हमें धोबी के यहाँ कपड़े को भेजना है तो हम धुले कपड़े को थोड़ी ना भेजेंगे, गंदे कपड़ों को भेजेंगे। धुला कपड़ा तो पहले से ही धुला है। तो क्या पापियों का कभी उद्धार नहीं हो सकता? पापी ही तो वो गंदा कपड़ा है और संत लोग ही वो धोबी हैं। अब जो पहले से ही धुले हुए हैं उनको धोने से क्या लाभ? जो कि गंदे हैं वास्तव में उनको धोने का लाभ है ना। तो उस नृत्यांगना ने सीधे स्वामी जी को लक्ष्य करके गाया, हरि मेरे अवगुण चित ना धरो। और महाराज प्रभाव ऐसा हुआ, वो बिल्कुल हृदय की पुकार थी। जैसा हम लोग कह रहे थे कि हृदय की पुकार को ही प्रभु सुनते हैं, भगवान ही नहीं भक्त भी हृदय की पुकार पे ही रीझते हैं। और वो बिल्कुल हृदय की पुकार थी, दीवारों को चीरते हुए वो पुकार सीधे स्वामी जी के कान में गई। और महाराज जैसे ही स्वामी जी ने वो आर्त पुकार सुनी है, तुरंत दरवाजा खोल दिया है और आ गए हैं। और महाराज नृत्यांगना ने जैसे स्वामी जी का दर्शन किया है, मानो नेत्र शीतल हो गए हैं। विधाता ने जिस काम को नेत्र दिए थे, मानो आज वो काम हो गया। कैसा वो दिव्य स्वरूप। उस समय स्वामी जी कहते हैं कि बेटी आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अरे सन्यासी की बुद्धि में भेद कहां से आ सकता है? मेरे गुरु ने तो मुझे ये नहीं सिखाया, तूने मेरी आंखें खोली। तो बंधुओं कहने का आशय यही है कि यदि वो नृत्यांगना नहीं पुकारती आर्त भाव से, हृदय से नहीं पुकारती, तो स्वामी जी को क्या पड़ी थी आने की? लेकिन वो पुकार हृदय से। तो बस कहने का अभिप्राय यही है कि सबको प्रभु को हृदय से पुकारना होगा। कैसे पुकारना होगा? बोले प्रभु अब हमें किसी का भरोसा नहीं है, बस हमें एकमात्र आपका भरोसा है। चारुकेश।